सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है यार, जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो थंब प्रिंट है ढूंढ के ला सकते हो पूरी दुनिया में, एक ला सकते हो? क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे जैसा ढूंढना ही मुश्किल। कुएं से पूछा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी ठीक ही कहती हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना है। सोचिए कैसा लगेगा तुम्हारे घर वालों को जब उन्हें यह पता चलेगा कि किसी एक इंसान के चक्कर में आके तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। खुद ही सोचकर देखो ना, पहले कितने अच्छे थे हर चीज में, पढ़ाई में, लिखाई में, काम में, हर चीज में अच्छे थे तुम। लेकिन अब क्या हो गया है तुम्हें? न खाने में मन लग रहा है, न पीने में, न नींद आ रही, न चैन, और ना ही किसी काम में मन लग रहा है तुम्हारा। मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है ये चक्कर क्या है, ये मांजरा क्या है, और तुम खुद भी इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो। इस दुनिया की बहुत ही कड़वी सच्चाई आज तुम्हें बता दूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस जंजाल से बाहर नहीं निकाल सकती तुम्हारे अलावा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नजर आएगी, किसी और को नहीं। इसलिए किसी और से उम्मीदें लगाना बंद करो और अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करो। अरे इतने कमजोर नहीं हो तुम। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है एक इंसान के कारण तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे? मुझे पता है कि दर्द होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन यदि तुम्हें चोट लगी है और तुम किसी भी महानतम डॉक्टर के पास चले जाओ, अभी के अभी उस चोट को ठीक नहीं कर पाएगा। वो कितनी भी अच्छी दवाई दे देगा, दवाई खाना पड़ेगा, समय लगेगा, और वो समय तुम्हें देना पड़ेगा। उस घाव को ठीक करने के लिए समय देना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। और जितना बड़ा घाव उतना ज्यादा समय लगेगा। अभी उस घाव को लेकर बैठे रहोगे और रोना रोते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो मुझे छोड़कर चला गया या चली गई, तो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाओगे। हर इंसान की जिंदगी में ये दुख तकलीफ है, लेकिन जो इसका रोना नहीं रोते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी याद आ रही होगी और तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो, लेकिन याद रखना, रिश्तों की माला यदि एक बार टूट जाए और उसे वापस बनाओगे तो वो छोटी पड़ ही जाएगी। तो अब ये सब फालतू की बातें सोचने की बजाय ये सोचो कि अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। कहा था ना उसने तुम्हें कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तो क्या सही साबित कर दोगे उसे? क्या सच में तुम वैसे ही हो जैसे वो तुम्हारे बारे में सोचते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करके दिखा सकते? और यदि वाकई में ये सच है कि तुम में हिम्मत नहीं है तो बंद कर दो इस वीडियो को, क्योंकि सुनने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आग है अंदर कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस वीडियो को तब तक देखना जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम खुद से वापस न ले लो। याद है ना कितना जलील किया गया था तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई गई थी। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें भूल जाना है वो सब या फिर उन्हें उनकी औकात याद दिलाना है। मुझे नहीं पता कि तुम खुद का कितना सम्मान करते थे, खुद को कितनी इज्जत देते थे, लेकिन आज के बाद याद रखना, खुद का सम्मान सबसे पहले। यदि तुम्हें लग रहा है कि भूलना मुश्किल है और नहीं भूल पाओगे, तो कौन कह रहा है भूलने को? मत भूलो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और इतना आगे बढ़ाओ कि पूरी पृथ्वी पर चाहे वो कहीं भी हो, जब तुम सफल हो तो तुम्हारी सफलता की गूंज उसके कानों में सुनाई पड़े। तो चलो एक काम करो, जिसे भी अपनी सफलता की गूंज दिखाना चाहते हो। मछली पकड़ रहा था, मछली पकड़ते पकड़ते उसने ताजी मछली पकड़ी। ताजी मछली पकड़ते ही एक दूसरा आदमी आया। दूसरे आदमी ने उसके हाथ से मछली छीन ली। अब मछली जैसे उसके हाथ से छीनी, उसने बोला क्यों? बोला चल मुझे दे दे इसको। अपनी शक्ति दिखाई, मछली छीन ली और जाने लगा। अभी मछली जिंदा थी, थोड़ा तड़प। मछली ने उसके अंगूठे में काट दिया, छूट गई मछली, जख्म हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अंगूठे पे पट्टी कर दी, बैंडेज कर दी। बोला 3 दिन बाद आइए देखते हैं। 3 दिन के बाद दोबारा गया, जख्म दिखाया और ताजा हो गया। डॉक्टर ने बोला अब इसको काटना पड़ेगा, अगर ये नहीं काटा तो हाथ यहां तक जाएगा। मरता क्या ना करता, अंगूठा काटा।
फिर बैंडेज की गई। 3 दिन बाद आई, 3 दिन बाद फिर गया, खोला गया और ताजा हो गया। बोला ये पूरा काटना पड़ेगा नहीं तो यहां तक जाएगा। उसने बोला काटो, रास्ता नहीं। ये काटा गया, बैंडेज किया गया। 4 दिन बाद आई, 4 दिन बाद फिर पहुंचा, पट्टी खोली गई, वैसे का वैसा। बोला अब यहां तक काटना पड़ेगा नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। यहां तक काटा गया, पट्टी करी गई। 4 दिन बाद आई, 4 दिन बाद देखा वो वैसे का वैसा। बोला बाजू काटनी पड़ेगी नहीं तो शरीर जाए। बाजू कट गई। किसी ने बोला तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये क्या हो रहा है? कुछ गलती तो नहीं कर बैठा? उसने बोला हाँ एक गलती तो हुई थी। किसी की मछली पे हाथ मारा था, मेहनत उसकी थी, खाना मैं चाहता था। मछली उसकी थी, खाना मैं चाहता था। बोला ढूंढ, जा, नाक रगड़। ये गया, ढूंढा 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 ढूंढा, उसको मिला, पैरों में गिर गया। उसने बोला तूने क्या किया? तेरे को कोई तंत्र मंत्र विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी? तूने क्या कहा? उसने बोला मैंने तो कुछ नहीं कहा, ऊपर देखा और बोला हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो कर्म फल भोगना पड़ता है सर, करेक्टर में रहिए बस। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक ऐसी घटना मैं आपसे शेयर करता हूं, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और इस घटना को प्लीज बिलीव इट और नॉट में दर्ज किया गया है। 1893 में हेनरी नाम का एक लड़का अपनी माशूका के साथ रहता था। उसके साथ एक गर्लफ्रेंड थी हेनरी की। अब हेनरी की जो गर्लफ्रेंड थी, हेनरी ने उस गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया, धोखा दे दिया। अब वो गर्लफ्रेंड जब अपने घर गई, उसने अपने भाई को अपनी आप बीती बताई। अब उस भाई को बहुत गुस्सा आया, भाई ने रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर निकालने के बाद हेनरी के घर गया और हेनरी को शूट कर दिया। हेनरी को जैसे शूट किया, हेनरी गिर गया और वो गोली उसको छूते हुए पीछे एक पेड़ था, उसमें जाके धंस गया। अब हेनरी गिर गया, हेनरी गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है, उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसकी बहन को पता चला, उसकी बहन ने अपने आप को शूट कर लिया। भाई भी गुजर गया और बहन भी गुजर गई। अब हेनरी की गोली सिर्फ कान से लग के पेड़ में लगी थी। हेनरी खड़ा हो गया, हेनरी ठीक हो गया, हेनरी की जिंदगी चलने लगी। इस घटना को 20 साल गुजर गए। हेनरी अपने घर का निर्माण कर रहा था। हेनरी ने जब घर का निर्माण किया, उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी। अब उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी, उसने दूर कहां जाऊं, ये पेड़ से ही काट लेता। अब वो गोली पेड़ में धसी हुई है 20 साल पहले। और 1913 के अंदर ये घटना घटी। 1893 में शूट हुआ, 1913 में उसने पेड़ काटना शुरू किया। अब उसने कहा पेड़ कैसे कटेगा, उसने डायनामाइट लगा दिया। अब जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट हुआ, गोली उड़ी और सीधा उसके माथे के बीच में जाके लगी और हेनरी की डेथ 20 साल के बाद हो गई। कर्म फल भोगना पड़ता है, आज कल परसों, और जितना लेट होगा उतना सूद।